वो है एक्सेल का। इसमें मैं आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक्सेल ओपन कैसे किया जाता है, एक्सेल में सेल किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, जूम इन जूम आउट, ये सारी बेसिक चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है हमारे एक्सेल का इंट्रोडक्शन की। इसके लिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और पता करते हैं कि एक्सेल ओपन कैसे किया जाता है। एक्सेल ओपन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्सेल का डेस्कटॉप। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल ओपन कैसे किया जाता है। तो एक्सेल ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको ये जो नीचे टास्क बार दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। आप अपने इस पे ध्यान दीजिए, मेरा जो माउस पॉइंटर है उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको कहते हैं टास्क बार। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, तो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए एक्सेल। ठीक है, ये देखिए आपका एक्सेल आ चुका है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो की प्लस आर दबाइए तो आपका एक कमांड खुल जाता है, जिसको हम कहते हैं रन कमांड। ओके, आप रन कमांड में जाइए और यहाँ पर टाइप कर लीजिए एक्सेल, जैसे मैंने टाइप कर चुका हूँ। तो यहाँ से आप ओके कर देंगे तो यहाँ से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ओके, इतना सबको समझ में आया? अगर कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर, ओके। तो ये आप कैसे करते बस बताइए। जी आपका सर, आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज सर क्लियर आ रही है आपको सबको? कैसे स्टार्ट करते हैं? नहीं सर, इस वक्त नहीं आ रही। अच्छा मैम, क्लियर आवाज नहीं आ रही मेरी? बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके मैम, आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये इसको कहते हैं एक्सेल की वेलकम स्क्रीन। ठीक है, तो पहले मैं इसका इंट्रो करा देता हूँ, बाद में आपको जो एक्सेल है की शीट आएगी, जो फाइल आएगी उसका भी इंट्रो कराऊंगा। ठीक है, तो ये है एक्सेल की एक वेलकम स्क्रीन, जिसमें आपको कोई भी नया काम करना होगा तो आप यहाँ से करेंगे। आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जो भी नया काम करेंगे यहाँ से करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड में प्रीशीट और ट्यूटोरियल दे रखा है। ठीक है, जैसे आपको फॉर्मूला ट्यूटोरियल, वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, एक ऐसे कई तरह के ट्यूटोरियल है जो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे रिसेंट का हो गया, पिन का हो गया। ये ऑप्शन क्या होते हैं? जैसा आपके फोन में होता है ना रिसेंट कॉल का, तो वैसा ही ये भी है। जो जिस भी फाइल पर आपने लास्ट टाइम काम किया होगा वो आपको रिसेंट में शो करेगा। और ये इसके बगल में जो राइट साइड है, ये पिन का ऑप्शन है। अब पिन का ऑप्शन क्या है? आप जिस भी फाइल पर रेगुलरली काम कर रहे होंगे, आप उसको पिन कर सकते हैं, या जो फाइल आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए ये फाइल इम्पोर्टेंट है, जैसे सेकंड वाली, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और पिन कर देंगे। पिन करने के बाद आपको ये देखिए पिन में आ गया, आपको इजी से एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता है हमारे रिसेंट और पिन। इतना सबको समझ में आया? तो डाउट? हेलो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो, ओके। रिसेंट और हेलो। पिन सबको हाँ समझ सर। में आ गया? हेलो। हेलो जी मैम। हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ सर, वो आपने अभी मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअल नेटवर्क इश्यू था, अभी ज्वाइन हुआ ही मैं। पहले आपने क्या बताया? जी मैम, पहले मैंने एक्सेल को ओपन करना सिखाया। ठीक है, कि एक्सेल ओपन कैसे होता है। या तो आप जो सर्च, जो ये टास्क बार है, जो आपको मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जो नीचे होता है इसको टास्क बार कहते हैं, जहाँ पे आपके, ओके। ठीक है, यहाँ पे हाँ। सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, आप
विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे मैं विंडो की प्लस आर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर रन कमांड आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो और ओके कर देंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। ओके। और मैंने आपको बताया कि जो भी आप नया फाइल करेंगे, नया काम करेंगे, तो आप ब्लैंक हाँ। वर्कबुक से शुरू करेंगे। उसके बगल में आपको बहुत सारे प्रीसेट और ट्यूटोरियल दे रखे हैं। इनका यूज हम बाद में बताएंगे कैसे करते हैं। और फिर मैं बात की रिसेंट का और पिन का। जैसे रिसेंट होता है, जैसे आपका रिसेंट कॉल का ऑप्शन होता है ना फोन में, कि आपने हाँ। लास्ट टाइम किससे बात की, वैसे ही ये भी होता है कि आपने लास्ट टाइम कौन से फाइल में काम किया है कुछ भी। ओके। ठीक है। इसके बगल में आपका होता है पिन का। आपकी कोई फाइल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप यहाँ पे, यहाँ से आप पिन कर सकते हो। जैसे ये 5 डेज कहने वाला फाइल में पिन करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से पिन कर दिया मैंने। यहाँ से आपको इजी टू एक्सेस होता है फाइल का। ओके मैम। ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, मैंने इतना ही बताया है। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। ये तो हमारा एक्सेल की वेलकम स्क्रीन है। तो इसके साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये तो हमारा होम हो गया। इसके बगल में आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। न्यू से आप न्यू फाइल ले सकते हैं। ठीक है। सर, और हेलो सर। ये सर, ये आपने बोला ये पिन हो जाएगा, तो वो पिन होके फिर वहां पे ही वो शो करता रहेगा, उधर ही रहेगा? जी मैम, पिन करने के बाद आपको ये जो पिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ से अच्छा। आप अनपिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और अनपिन का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ से आप अनपिन टू लिस्ट कर देंगे तो यहाँ से आपका अनपिन हो जाएगा। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे न्यू का, ओपन का। यहाँ से आप कोई भी न्यू फाइल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी वर्कबुक ले सकते हैं, नया वर्कबुक। और नीचे जो ऑप्शन का है ओपन का, यहाँ से आप कोई भी पुरानी फाइल है वहां से आप ले सकते हैं। उसमें आप दोबारा से कुछ ऐड करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजी। ठीक है। और नीचे कुछ अबाउट सेटिंग और ऑप्शन है। ये आपको जब मैक्रो कराऊंगा फिर मैं आपको ये ऑप्शन कराऊंगा। ओके मैम। ठीक है। अब हमें तो एक्सेल करना है और हमें सीखना है, इसलिए हम ब्लैंक वर्कबुक से शुरू करेंगे। ये था हमारा एक्सेल का वेलकम स्क्रीन। एक्सेल की वेलकम स्क्रीन सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और सब रिप्लाई करिए। ठीक है, यस। अच्छा। ओके, यस, क्लियर। ओके। ओके, क्लियर। ओके। ओके, यस, ऑल क्लियर। ओके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एक्सेल की शुरुआत, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ब्लैंक वर्कबुक पे। ठीक है। एक्सेल की कोई भी फाइल बनती है उसको कहते हैं हम वर्कबुक फाइल। इसलिए जो आपको ये टाइटल बार है यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और टाइटल बार किसे कहते हैं? जो आपको ऊपर वाली लाइन है, ये पूरी लाइन जो है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, क्लोज का, रिस्टोर डाउन का और मिनिमाइज का। ठीक है। जैसे रिस्टोर डाउन आपका कोई भी साइज ले सकते हैं, जैसे आप एक्सेल का अपने हिसाब से साइज लिया जा सकता है। ओके। और मिनिमाइज से होता है कि अगर मिनिमाइज कर देंगे तो आपका जो नीचे टास्क बार है इसमें आपका एक्सेल शो होगा। इसके लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल। जैसे क्विक एक्सेस टूल वो टूल होते हैं जिनका हम ज्यादा यूज करते हैं और चाहते हैं कि इजी टू एक्सेस हो जाए, कि वन क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो टूल हमारा यूज हो सके। इसको हम कैसे लाते हैं? तो इसके बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप कोई सा भी जो टूल है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं क्विक प्रिंट का टूल ऐड करना चाहता हूँ तो देखिए आपका क्विक प्रिंट का टूल आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ क्विक प्रिंट का टूल, तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये था एक्सेल का टाइटल बार। ओके। ये ये था एक्सेल का टाइटल बार। इसमें आपको लेफ्ट साइड में मिलता है क्विक एक्सेस टूल, राइट साइड में आपको मिलता है मिनिमाइज का, क्लोज का और रिस्टोर डाउन का ऑप्शन। और यहाँ पे एक्सेल की कोई भी फाइल बनती है उसको कहते हैं बुक 1 फाइल या वर्कबुक फाइल कह सकते हैं आप। ठीक है। इतना है सबको समझ में? हेलो।
अच्छा क्लियर है इतना सबको? यस यस सर। यस। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको। सबके समझ में आ रहा है? यस यस। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। जैसे आपको ये जो होम दिखाई दे रहा है, इंसर्ट दिखाई दे रहा है, पेज लेआउट, ये सब पता क्या है? ये सब टैब है हमारे। ठीक है, और इनमें आपको कई तरह के टूल्स मिलते हैं जिनको हम रिबन कहते हैं। ठीक है, जो आपको इतना, मैं आप मेरा माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, आपको इतना दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर एंड तक, ये सारे आपके रिबन है। ठीक है, जैसे हमारा होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब में भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। ठीक है, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, और ये जितने टैब है वो आपको, जो आपका कंप्यूटर या आपके एक्सेल में यहाँ तक व्यू तक ये सारे टैब है। और जो ये डेवलपर है और चेंज केस है, ये आपको ऐड किया जाता है। कैसे ऐड किया जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। जैसे ये हमारा होम टैब है, इसमें आपको कई टूल्स मिलते हैं। जैसे आपको फोन के टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको भी अलाइनमेंट के टूल्स मिलते हैं। जैसे ये जितने सारे टूल्स हैं, इनके कलेक्शन को हम ग्रुप कहते हैं। जैसे ये हमारा फोन ग्रुप हो गया, ये क्लिप बोर्ड ग्रुप हो गया, ये अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, ये नंबर ग्रुप हो गया। ऐसे आपको हर टैब में आपको ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप हो गया, चार्ट ग्रुप हो गया। ओके, अब थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं ये नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। ठीक है, ये क्या काम करते हैं इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ आप नाम याद रखिए। इसको कहते हैं नेम बॉक्स और इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर क्लियर। ओके ओके। ठीक है, आपको ये सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ आप सिर्फ नाम याद रखिए। जब हम कोई टेबल बनाएंगे या कोई फंक्शन करेंगे तो मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स और इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। आप कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब हम मेन चीज समझने की कोशिश करते हैं, रो और कॉलम को। ओके, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। काफी लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप इसको समझिए। जो आपको ABCD लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो लाइन होती है। तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है सीधी वाली, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं हम कॉलम। ओके, तो मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपका कॉलम ए हो गया, कॉलम बी हो गया, कॉलम सी हो गया, कॉलम डी हो गया, तो मैंने कॉलम डी को हाईलाइट कर दिया है। आप किसी भी कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा कॉलम डी हाईलाइट है। ये हमारे कॉलम्स है ABCD वाले। ओके, और जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे 1 2, जैसे 1 2 3 4, ये सारे हमारे रोज है। ठीक है, रोज को भी मैं हाईलाइट कर देता, रोज नंबर 3, तो मैं रेड कलर दे देता हूँ। कॉलम ये है, रोज ये है। इतना आया सबको समझ में? रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं? तो डाउट? यस सर। नहीं सर। ठीक, ठीक है, आपको ये समझना होगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बाद में अगर कंफ्यूज होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब मैं फॉर्मूला कराऊंगा तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, जो आपको ये येलो लाइन, सीधी सीधी लाइन, जितनी भी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, उन सबको कहते हैं हम कॉलम। और जितनी तिरछी लाइन, जो काउंटिंग वाली लाइन है, उनको कहते हैं हम रो। ठीक है, और ये जो आपको छोटे छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं हम सेल। ठीक है, जैसे हमारे ये रो, और जैसे रो नंबर 3 और कॉलम नंबर D, इनके इंटरसेक्शन से हमारा जो होता है वो सेल बनता है। जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है।
कि देखिए हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, डी, और रो नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, डी और 3, और इनके इंटरसेक्शन से हमारा क्या बन गया, एक सेल बन गया। ओके, तो सेल का हमारा एड्रेस है, नेम है, वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। आपको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए आपको D3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे करेंगे ये, देखिए हमारा जो सेल है वो कौन से कॉलम में, डी में, और कौन से रो नंबर पे, 3 में। इसलिए आपको यहाँ पे D3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इतना समझ में आ गया सबको? आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा इसको। ओके सर। ओके, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हम। डाउट है किसी को? हेलो, किसी को डाउट है? नहीं सर। रो, कॉलम और सेल तीनों समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, सेल का एड्रेस कैसे हम पता करेंगे? आई रिपीट वंस अगेन, क्या अगेन करना है फैजा अंसारी सर? सर हम सेल में कुछ टाइप करेंगे तो वो हमारे उसमें दिखाएगा कि किस रो में है और कौन से कॉलम में। तो वो उसका एड्रेस दे देगा कि हाँ इस जी सेल पे आपका वो जी मैम, कॉलम और वो बताएगा आपको। जी मैम, जी मैम। ओके। जो जिस भी सेल पर हम क्लिक करते हैं उसका एड्रेस आपको नेम बॉक्स में यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप पहचानने के लिए क्या कैसे करेंगे कि आपका कौन से कॉलम है कौन से रो में है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मान लीजिए, तो हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, ई। आप ऐसे देखेंगे तो आपका कॉलम नंबर कौन से में, ई में, और यहाँ पे आपको जाएंगे रो नंबर कौन सा है, 7, तो E7 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये होता है नेम बॉक्स का काम, वो आपको एड्रेस बताता है कि आप कौन से कॉलम या कौन से सेल में आप अभी है। आपका सिलेक्शन किस सेल पे है या किस कॉलम में, किस रो में, ये आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाई देते हैं। जैसे मैं G10 पे हूँ, G10 कैसे देखेंगे, ये आपका जी नंबर आपका कॉलम हो गया, और 10 कौन सा हो गया, हमारा रो हो गया। तो पहले क्या आता है, कॉलम नेम, उसके बाद आता है रो नेम। ठीक है, रो नंबर जैसे। ओके, क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, अब यस हम सर। आगे बढ़ते हैं। जी, जी सर बताइए, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या आप नो लिख के यहाँ पे कर सकते हैं। मैसेज टाइप कर लीजिए, यस या नो, जो भी आपका क्लियर। हाँ। आलोक, हाँ क्लियर है। क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है ना? यस, सब कह रहे यस यस यस। ध्रुव, शाह, एवरीवन यस। ठीक है, अब मैं इसको हाईलाइट को हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, आप सोचोगे ABCD लिखा होगा, जहाँ जहाँ कितना होगा, जेड तक होगा, तो चलिए देख लेते हैं। हम्म, आपने सोचा होगा कि जहाँ जहाँ जेड तक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आगे भी बढ़ता रहता है, जैसे A B AC, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको अगर लास्ट कॉलम में जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल और जो राइट एरो का बटन है उसको क्लिक करेंगे, तो आप हमारे जो लास्ट कॉलम है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट कॉलम का क्या नाम है, XFD। ये आपको याद रखना है, लास्ट कॉलम का क्या नाम है, XFD। और हमारे टोटल कॉलम कितने होते हैं, 16,384। ठीक है, ये नोट्स बना लीजिए, आप लिख लीजिए कि हमारे कितने कॉलम होते हैं, 16,384। ओके, हमारे लास्ट कॉलम का क्या नाम है, XFD। ये तो हो गया हमारे कॉलम के बाद। अब अगर हमें आना है पहले कॉलम में, तो क्या करेंगे,
कंट्रोल प्लस जो लेफ्ट एरो है उसको क्लिक करेंगे तो देखिए आप हमारे पहले कॉलम में आ गए ए में। अगर हमें लास्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो देखिए हम लास्ट में चले गए। कंट्रोल प्लस लेफ्ट से पहले कॉलम में आ गए। ये तो होगी कॉलम की बात। अब हमें जानना है कि रो कितने होते हैं, टोटल रो कितने होते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो देखिए हमें लास्ट रो में लेके चला गया। तो लास्ट रो का नंबर कितना है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, 10,48,576, 10,48,576। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 48,576। ठीक है, यहाँ हमारे कितना है, कितने हमारे जो रोज होते हैं कितने होते हैं, 10,48,576। ये आपको याद रखना है। ओके, अगर हमें जानना है पहले रो में तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो करेंगे तो देखिए पहले रो में आ चुके हैं हम। ठीक है, रो कितने होते, कॉलम कितने होते, सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है कोई इसमें? सर वो कंट्रोल का एक बार फॉर्मूला रिपीट करेंगे? फॉर्मूला मतलब आपने कौन सा कंट्रोल प्लस दबाया जिससे ये फॉर्मूला बना? दैट्स फॉर्मूला नहीं जी बना, ये हम लास्ट, अगर हमें जाना है कि लास्ट कॉलम में तो क्या जी करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो नहीं होता मैम, जी जी। तो राइट एरो प्रेस करेंगे एक साथ तो हम आखिरी जो कॉलम है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और कंट्रोल कंट्रोल प्लस ए एल टी भी कर देते ना आपने एक फॉर्मूला में? जी रोज मैम, के लिए, रो बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था आपने जब रोज का डाउन नंबर? डाउन, जी मैम डाउन एरो किया था मैंने। जी जी जी। आप एक कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो पहले कॉलम में आ जाएंगे। हमें लास्ट ओके रो में जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। कंट्रोल प्लस अप एरो करेंगे तो हम चले जाएंगे पहले रो में। और ये सब लिख लीजिए आप, आपको लास्ट कॉलम का नाम याद रखना है, नेम बॉक्स का क्या काम होता है, फॉर्मूला बार का क्या काम होता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब आपको बताऊंगा और आपको लिखते चले जाना है, नोट्स बनाने हैं, ओके। वरना बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको ये नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रो और इतने सारे कॉलम है और इतने सारे सेल है तो आप सारा काम एक ही शीट में कर ले, जैसे आपने अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, वो थोड़ी भी कैंसिल हो जैसे आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने 10 बच्चों या जो भी 30 बच्चों का अटेंडेंस बना दिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाऊं और यहाँ पे मैंने बना दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आप इसके लिए आपको हमेशा अलग अलग शीट लेनी है। ठीक है, आप शीट कहाँ से लेंगे, शीट के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा शीट 1 का। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है शीट 1? सबको शीट 1 दिखाई दे रहा है, यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये शीट 1 है, इसके बगल में आपको एक छोटा सा आइकन मिलता है प्लस का। ठीक है, छोटा सा आइकन मिलता है प्लस का, तो आप यहाँ से जितने भी शीट चाहते हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल शीट। ठीक है, जैसे मैं शीट 2 आ गया, शीट 3 आ गया, शीट 4 आ गया, ऐसे आप मल्टीपल शीट ऐड कर सकते हैं। अगर आप टीचर या आपको अटेंडेंस शीट बनानी है तो आप यहाँ से आप जैसे डबल क्लिक करेंगे, जो माउस का बटन है उसमें आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप जो रिनेम का ऑप्शन है, यहाँ से आप शीट का नाम भी रिनेम कर सकते हैं, जैसे मैं इसको जैन दे देता हूँ। ओके, इसको हम, या फिर आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे लेफ्ट बटन से तो भी आपका रिनेम का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको फैब ले लेता हूँ। ऐसे करके आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं या अलग अलग शीटों के नाम दे सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है सबको? हेलो, इतना क्लियर है शीट को नाम कैसे ऐड किया जाता है और शीट ऐड कैसे किया जाता है? हाँ प्लीज सर, सर एक बार रिपीट कीजिए ना। ठीक है, क्या मैम, नाम एडिट करने जो वाला या शीट ऐड करने वाला? नहीं, लास्ट में आपने जो बताया ना डबल क्लिक करके। ठीक है, तो मैम अगर आपको नाम, नेम एडिट करना है, जैसे शीट 3 है, आप चाहते हैं यहाँ पे मार्च लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, मंथ या आप जो भी चाहते हैं लिखना, अपने मन से कस्टमाइज करना चाहती है,
तो यहाँ पे जाइए, आपको माउस रखना है और डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपका एडिट होने लग जाता है। जैसे मैं मार्च लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका मार्च लिखा हुआ आ रहा है। ये शीट हमारा जैन का शीट है, ये हमारा फैब का शीट है, ये मार्च का शीट है। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है मैम? यस सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर शीट हम एक्स्ट्रा शीट हो गई तो उसको डिलीट डिलीट कैसे करेंगे। जैसे आप चाहते हैं जैन फेब और मार्च तक ही रहे, जो शीट नंबर 4 है इसको डिलीट करना है, तो ये कैसे करेंगे। तो ये आप जाइए, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए और यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे तो वैसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कई सारे। ठीक है, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का। ओके, तो आप यहाँ से शीट को डिलीट कर सकते हैं। ओके मैम? ओके सर, सब कुछ क्लियर है? हेलो, सबको क्लियर है ना ये सब? कोई डाउट है इनमें? क्लियर, यस, यस क्लियर। ओके, तो हमने शीट को क्लियर कर दिया, मतलब शीट को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, जैन फेब मार्च वो डिलीट कर दिया। अगर हम शीट में कुछ भी लिखते हैं, ऐसे 12 लिख दिया या कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक नया चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्या कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैं 12 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपका जो अलाइनमेंट है वो आपका राइट अलाइनमेंट में आएगा। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट एक तरह की पोजीशन होती है, जो आपकी सेल की, जो आप भी वर्ड लिखते हैं उसकी पोजीशन होती है कि आपके कहाँ आएगा वो। जैसे ये हमारे कौन से अलाइनमेंट में आ रहा है, ये हमारे राइट अलाइनमेंट में आ रहा है। अब इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट का। ठीक है, अलाइनमेंट में आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर अलाइनमेंट? लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमारा जो एक्सेल जो होता है वो हमारे राइट अलाइनमेंट में ही नंबर को लेता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखिए, एंटर करिए, तो देखिए आपका ऑटोमेटिकली राइट अलाइनमेंट में चला जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि वो राइट अलाइनमेंट में ना हो तो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अलाइनमेंट चेंज कर देनी है। या आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल या और भी शॉर्टकट की, या यहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउट अलाइनमेंट चेंज करने में? तो इतना क्लियर है ना सबको? क्लियर। अब हम कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे। जैसे कोई भी टेक्स्ट मैं नाम लिख देता हूँ या कुछ भी एबीसी लिख दिया मैंने, जो एबीसी है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइनमेंट में से शुरू होता है। ठीक है, एबीसी या कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं एक्सेल में तो वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट से शुरू होता है। ठीक है, आपको अलाइनमेंट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये हमारा अलाइनमेंट, इसका भी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज कर दिया, ये लेफ्ट है तो मैं सेंटर में लेकर आ गया। फिर मैं चाहूँ कि राइट अलाइनमेंट में आ जाए तो ये राइट अलाइनमेंट में आ जाए। ठीक है, ये तो बात होगी अलाइनमेंट की। अगर मैं कुछ टेक्स्ट शीट पे कुछ लिख के डिलीट करता हूँ, जैसे मैं आपको ये जो ABCD या कोई काउंटिंग लिख देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे, ये मैं नंबर लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि जो शीट है मार्च वाली ये डिलीट हो जाए, तो वैसे ही करेंगे। डिलीट के लिए क्या करेंगे, जो राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, फिर आपको कई ऑप्शन आ जाएंगे, फिर यहाँ से डिलीट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक वार्निंग मिल जाती है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो जो शीट है इसको डिलीट कर देगा परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या है कि आप दोबारा अंडू नहीं कर पाएंगे। अंडू का मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आपने डिलीट कर दिया तो उस शीट को आप दोबारा नहीं ले पाएंगे। जो भी आपने लिखा होगा, जैसे ये नंबर लिखा है मैंने, वो वापस दोबारा नहीं आएंगे। तो जैसे मैं डिलीट कर दूंगा तो देखिए ये वापस नहीं आएंगे। ओके, आप कुछ भी कर लीजिए वो वापस नहीं आएंगे। अब अंडू और डिडू, एक दो तरह के ऑप्शन होते हैं। लास्ट आपको सब क्लियर है? अलाइनमेंट क्या होता है, डिलीट करते हैं तो क्या होता है? ओके, यस, किसी को यस। डाउट पूछ सकते हैं?
कोई डाउट किसी को? क्लियर? सब बताइए क्लियर है कि नहीं? सबके सब मैसेज टाइप कर लीजिए। क्लियर? सर अलाइनमेंट सेट करना है तो मैं कंट्रोल और कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है? शॉर्टकट की आप अभी ध्यान मत दीजिए। शॉर्टकट की के लिए ना एक नई वीडियो होगी, तो इसके लिए ना आप पहले बेसिक समझने की कोशिश करिए, क्योंकि शॉर्टकट ओके। की याद रखिए तो आपका ये मतलब आपको भूल जाएंगी। ठीक है, तो आप पहले जो मैं आज का बेसिक क्लास है, इसलिए मैं आपको सारी चीज आपको इंटरफेस समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका इंटरफेस क्लियर हो जाए एक्सेल का। शॉर्टकट की के लिए मैं ओके। आपको बाद में बता दूंगा। ओके मैम? ओके। ओके, तो ये तो हो गया। आपने आपको क्लियर हो गया होगा कि इस शीट को डिलीट कैसे किया जाता है। और अगर आप कुछ टाइप करके कुछ डिलीट करते हो तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, दोबारा उसको आप अंडू नहीं कर पाओगे। और अंडू और रीडू क्या होता है मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको सब क्लियर है? यस, यस। अगर कोई भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। यस, यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप क्या बात करने वाला था, अंडू और रिडू की। ठीक है, अंडू और रिडू क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कुछ नंबर लिख देता हूँ, 4, 5, 6। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने इनको सेलेक्ट किया और गलती से मेरे से डिलीट हो गया। ठीक है, ये देखिए डिलीट हो गया। अब मेरे को वो नंबर इंपॉर्टेंट थे, मेरे को याद नहीं है वो नंबर क्या लिखा था। अब मेरे को चाहिए कि वो नंबर दोबारा आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+Z। आपको शॉर्टकट की लिख लीजिए, कंट्रोल+Z। जैसे कंट्रोल+Z करेंगे तो देखिए आपका नंबर वापस आ गया, मेरे को दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी या दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, कैसे करेंगे, जैसे डिलीट हो गया, कंट्रोल+Z तो वापस आ गया। कंट्रोल+Z से क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल+Y से क्या होता है। तो हम एक स्टेप पीछे आ चुके हैं, अब हमें जाना है कि आगे एक स्टेप आगे जाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल+Y कर देंगे। तो देखिए एक स्टेप आगे आ चुके हैं और हमारा जो फाइल नंबर है वो डिलीट हो चुका था। ओके, तो कंट्रोल Z से हम एक स्टेप पीछे, कंट्रोल Y से एक स्टेप आगे। ठीक है, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे। आप ये दोनों चीजें लिख लीजिए, कंट्रोल+Z अंडू और कंट्रोल+Y रीडू। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर कोई भी कंट्रोल+Z कहाँ यूज होगा? कंट्रोल+Z ये वहां यूज होगा कि अगर आप कोई फाइल, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया कुछ भी, या नंबर या टेक्स्ट आप कुछ भी लिख दिए, जी। वो आपसे डिलीट हो गया गलती से। ठीक है, अच्छा। हाँ। गलती से डिलीट हो गया, अब मेरे को वापस लाना है। ओके, पंकज जी पूछिए, परवेज जी पूछिए। ठीक है मैम, मैं अगर आपको वो नंबर वापस लाना है तो कंट्रोल+Z करेंगी, तो देखिए ये नंबर वापस आ चुके हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, अगर आप कंट्रोल+Y करेंगे तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे और वहां पे आ जाएंगे जहाँ पे आपका ये सारे नंबर डिलीट थे। ठीक है, कंट्रोल+Y से आप वहां पे आ गए, आपने जो नंबर डिलीट कर चुके थे। ओके मैम, क्लियर है सबको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगी एक्सेल के अंदर, एक बेसिक चीज होती है जो एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, फॉर्मूला। और ये आपको कैसे यूज करना है मैं आपको बेसिक से शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 12
34। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मेरे को ऐड करने हैं, यहाँ पे मेरे को माइनस करने हैं या सब्सट्रैक्ट, अब जो भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ पे मेरे को डिवाइड करने हैं। ठीक है, ये चार चीज हमें करना है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो क्या करें? अब मेरे को डिवाइड करना है 100 से 25 से। ठीक है, ये मैं कुछ ऐसे लिख दिए नंबर। मैं आपको अब बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, आपको जो भी आप यहाँ पे लिखते हो, किसी भी सेल में लिखते हैं, आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है तो आपको सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है तो यहाँ पे आपको ऐड शो हो जाएगा। जिस पर भी आप सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे को ऐड करना है इन दो नंबर को, इसके लिए क्या करेंगे, आपको जो कीबोर्ड में इक्वल टू का साइन है वो लगाएंगे। जैसे मैंने लगा दिया इक्वल टू। अब कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करेंगे तो इक्वल टू से ही शुरू होता है। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा दिया और मैंने सेलेक्ट किया ये नंबर। ठीक है, और आपके जो कीबोर्ड में उसमें प्लस का जो साइन है, बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको प्लस का आ गया। अब फिर सेकंड नंबर सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये देखिए आपका नंबर ऐड होके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, ये ओके, एंटर कर देंगे तो देखिए आप ऐड होके ये नंबर आ चुके हैं। इतना क्लियर है सबको? यस क्लियर है सर। सबको ऐड कैसे किया जाता है एक्सेल में नंबर को? यस सर। आ, आपको पहले इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है। आप कोई भी फंक्शन यूज करते हो एक्सेल में, कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है, तभी वो फॉर्मूला शुरू होगा, वरना नहीं शुरू होगा। ठीक है, अगर आप अगर आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला बार में क्या होता है, जो भी हम टाइप करते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा, नंबर मैंने टाइप किया तो यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे नंबर शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 46 शो नहीं हो रहा है, आपने जिस तरह के वो नंबर ऐड हो गया है वो आपको शो होगा, जैसे फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ओके, ये तो होगा हमारा ऐड कैसे किया जाता है। अब करते हैं माइनस कैसे किया जाता है। माइनस के लिए भी वही इक्वल टू का साइन लगाइए, इसको सेलेक्ट करिए, माइनस का साइन लगाइए, फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर एंटर कर दीजिए तो देखिए आपको माइनस होके आ चुका है हमारा नंबर। ठीक है, 34 - 26 को करेंगे तो 8 हमारा आंसर आएगा और आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, और आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला शो हो रहा है, जो रिजल्ट आया है वो शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला बार है, वहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो इक्वल टू लगाइए, इस नंबर को सिलेक्ट करें और मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, जो कीबोर्ड में आपको स्टार का बटन होता है, जो माइनस के बगल में होता है, आप स्टार वाला बटन लगाइए और इसको सिलेक्ट करें, फिर एंटर कर दीजिए तो देखिए आपका मल्टीप्लाई होके आ चुका है। तीनों चीज क्लियर है, ऐड माइनस मल्टीप्लाई? तो डाउट है इनमें? सर आपको ये ऊपर ब्रैकेट में दिया है वहां पर लिखना है? जरूरी नहीं, आप सेल में भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप फॉर्मूला बार में टाइप कर लीजिए, लेकिन आप दोनों जगह एक ही आंसर आएगा। कोई इसमें आंसर में कोई वो नहीं होगी, गलती नहीं होगी, आपका कोई मिस्टेक आएगा, एरर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों में से कहीं भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैं यहाँ या तो सेल में टाइप कर लीजिए या आप फॉर्मूला बार में टाइप कर लीजिए, कोई इशू नहीं होता। ज्यादा आप कोशिश करिए कि आप सेल में ही टाइप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपको कहाँ पे टाइप करना है, या कोई इशू आता है तो आपको इशू आएंगे बहुत सारे। इसलिए आपको सेल में ही फॉर्मूला टाइप कर लीजिए। जैसे मेरे को डिवाइड करना है इसको, इक्वल टू का साइन लगाया मैंने। ठीक है, मैंने क्या कॉमन चाहिए इसमें, सब में इक्वल टू का साइन सब में कॉमन है। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया,
सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड में जो डिवाइड का साइन होता है स्लैश वाला वो लगा देंगे। ठीक है, स्लैश वाला लगाया। इसके बाद जो 25 है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो देखिए आपका आंसर 4 आ जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं आप मेरे से। कोई डाउट किसी को? इन 4 चीजों में आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेल फॉर्मूला का ही खेल है। ठीक है, आपको सारा सब में आपको फॉर्मूला ही यूज करना होता है एक्सेल में ज्यादा, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं। इक्वल टू का साइन आप याद रखिए कि आप कोई सा भी फंक्शन या कोई सा भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो इक्वल टू का साइन पहले लगाएंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला को शुरू करेंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप खुद से ही नंबर ले सकते हैं या किसी बुक से या नेट से आप लेकर आप वहां पे फॉर्मूला लगा के देखिए। आप देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर। आप बता दीजिए, मैसेज कर लीजिए आपको क्लियर है, यस या नो, आपका जो भी आंसर है आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताइए, ऐड माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, इस सब बेसिक चीज है। क्लियर? ओके ओके ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि जूम इन जूम आउट क्या होता है एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में जूम इन जूम आउट किसे कहते हैं? तो आपको कंट्रोल बटन दबाना है, तो जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको आगे की ओर करेंगे तो आपका हो जाएगा जूम इन, और पीछे की ओर करेंगे कंट्रोल बटन दबाकर तो आपका जूम आउट हो जाएगा। ये सिंपल चीज है आपको। ओके, कंट्रोल बटन दबा के माउस का स्क्रॉल बटन है उसको आगे करेंगे तो आपका जूम इन, पीछे करेंगे तो जूम आउट। ओके, अब एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है ये जानने के लिए आपको जो ये नीचे स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम जूम करता हूँ तो कितना आ जाता है ये। ठीक है, मैक्सिमम जूम कितना परसेंटेज होता है? 400%। और मिनिमम जूम की बात करें तो कितना होता है? 10%। ओके, ये आपको याद रखना होगा। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100%। ठीक है, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो वो 100% पे जूम होता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको जूम का कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? सर डिवाइड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना फिर से। ठीक है, मेरा डिवाइड बाय नेटवर्क एरर आ रहा है। एरर आ रहा है। ओके, यस सर। तो डिवाइड वाले में क्या करना है आपको, जिस भी सेल में आपको आंसर चाहिए उस पर क्लिक करिए, इक्वल टू का साइन पहले लगाइए। ठीक है, फिर आपको नंबर सेलेक्ट करना है, जैसे आपको सिलेक्ट किया मैंने 100 सेलेक्ट किया, तो कीबोर्ड में जो स्लैश का साइन होता है डिवाइड का वो प्रेस करेंगे। ओके, फिर सेकेंड नंबर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट होने के बाद आप एंटर दबा देंगे तो देखिए आपका डिवाइड होके आ चुका है। अब ट्राई ओके, करिए, आ रहा है आंसर? क्लियर सर क्लियर। सर क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन का रिपीट वंस अगेन। मल्टीप्लिकेशन का या वो उसका साइन समझा दीजिए ना, वो शॉर्ट की। ओके ओके, यहाँ पे आइए, मल्टीप्लिकेशन वाला इक्वल टू का साइन लगाइए आप पहले। आप कोई भी फॉर्मूला शुरू करेंगे तो इक्वल टू का साइन जरूरी आप याद रखिए कि आप बिना इक्वल टू का साइन किए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकती, एक्सेल उसको एरर शो कर देगा। ओके, आप यहाँ पे जाइए, मल्टी सेलेक्ट करें, फिर आपको जो कीबोर्ड में होगा ना मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, ठीक है, स्टार वाला साइन जिसे कहते हैं हम, तो स्टार वाला साइन लगा दीजिए। ठीक है, आपको देख मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यार ठीक है, फिर आपको सेकंड वाले पे सिलेक्ट करना है। ओके, जी सर। और फिर एंटर कर देंगे तो देखिए आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, आंसर आ चुका है। अच्छा, ठीक, जो स्टार वाला है वो मल्टीप्लिकेशन की साइन है। जी मैम वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, जी स्टार का जो सर। साइन होता है। ओके सर, थैंक यू। राइट साइड में आपने कीबोर्ड के देखेंगे ना तो आपको सारे साइन मिल जाएंगे, माइनस का, प्लस का, डिवाइड का, वो सारे साइन आपको मिल जाएंगे। और कोई डाउट है किसी को?
जूम इन जूम आउट सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं मेरे से, या आप मैसेज टाइप कर लीजिए, क्लियर है सबको? क्लियर। जूम इन जूम आउट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लिख लीजिए कि मैक्सिमम जूम कितना होता है एक्सेल में, 400%, और मिनिमम कितना होता है 10, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है जिसे नॉर्मल कहते हैं, तो उसको 100% होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सेल में जो फाइल को है वो सेव कैसे किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में फाइल को हम सेव कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे Ctrl+S प्रेस करेंगे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे देगा बहुत सारे कि आपको जहाँ पे भी सेव करना है वहां पे आप सेव कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है मेरे को। ठीक है, एक्सेल में आप कोई सी भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं day1 करके नाम दे देता हूँ। ठीक है, और एक्सेल के एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx। ठीक है, आपको ये याद रखना है एक्सटेंशन क्या होता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, XLSX होता है। ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन भी नहीं लगाते फिर भी आप सेव एज टाइप में आप एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी एरर नहीं आएगा, या कोई भी किसी और फाइल में सेव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव कर लेंगे। मैं कहाँ डेस्कटॉप पे सेव किया है day1 के नाम से, तो ये देखिए आपका फाइल यहाँ पे day1 पे आ चुका है। ओके, अब हम मेरे को ये जो वर्कबुक है उसको बंद करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे Ctrl+W करेंगे, तो हमारा जो वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगा। कैसे करेंगे, Ctrl+W करेंगे, तो देखिए आप जो हमारा वर्कबुक है वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। जो भी हमने फाइल बनाई थी वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, इतना है सबको क्लियर? Ctrl+W करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। जो हमारे एक्सेल है वो तो ओपन है, लेकिन जो हमारा जो फाइल बनी थी हमने बनाया था वो क्लोज हो चुका है। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई भी डाउट? क्लियर। क्लियर। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? आप ही याद शॉर्टकट की जो मैंने बताई है वो आप लिख लीजिए। Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है। Ctrl+W से क्या होता है, जो हमारी वर्कबुक है जो हम फाइल बनाते हैं वो क्लोज हो जाती है। ओके, और अगर हमें पूरा एक्सेल बंद करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे Alt+F4। Alt+F4 करेंगे तो देखिए हमारा जो एक्सेल है वो पूरा क्लोज हो चुका है। ओके, इतना आया सबको समझ में? मैं तीन सर चार मैं शॉर्ट जी। लास्ट में बोला ना आपने वो फाइल को। जैसे मैं इस फाइल को दोबारा ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये जो फाइल है इसको बंद करना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+W कर देंगे, तो ये जो फाइल है हमारी वो क्लोज हो हाँ, जाएगी। Ctrl+W, याद रखिए, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। जी मैम, तो आपका जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। और ऑल्ट प्लस जो ऑल्ट की होती है और F4 कर देंगे तो आपका जो एक्सेल है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। ऑल प्लस F1। ऑल्ट प्लस F4। F4, ओके ओके। ओके, तो आप ट्राई कर सकती है अपने पे, आप प्रैक्टिस करिए जो भी आपको बेसिक चीजें बताइए, और आप नोट्स बनाते चलिए। और कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप इक्वल टू का साइन लगाना ना भूलिए। आप इक्वल टू के साइन के बिना आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आप इतना याद रखिए। ठीक है, सर आपने जो day1 लिखा उसके बाद एक्सेल एक्सेल एक्स एक्स लिखना पड़ेगा कि वो ऐसे वो ही आ जाएगा? एक्सटेंशन होता है मैम। हाँ तो वो लिखना पड़ेगा हमें। वह तो आप एक्सटेंशन लिख सकती है, या फिर आप जैसे कुछ भी। ठीक है, Ctrl+S किया मैंने, तो कोई भी फाइल, मैं एक नई फाइल बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को सेव करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+S कर देंगे। तो देखिए हाँ आपको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आप कोई भी फाइल का नाम, जैसे मैं डेट 2 नाम दे दिया यहाँ पे फाइल का। यहाँ पे या तो आप ये कर लीजिए XLSX, जो या एक्सटेंशन है ये लगा दीजिए, या फिर आपको जो नीचे दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन है सेव एज टाइप। यहाँ पे आपको एक्सेल वर्कबुक ही रखना है। जैसे यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, इतने सारे। ठीक है, तो आपको एक्सेल वर्कबुक रखना है, यहाँ पे क्लिक करिए। आप आप इसको लगाते भी नहीं हो ना मैम एक्सटेंशन को, तो भी आपका एक्सेल में फाइल सेव होगी। ठीक है, आप देख लीजिए जो Day2 वाली फाइल है, आपको यहाँ पे देखिए आप सेव हो चुकी है। ओके, इतना क्लियर है सबको? ओके सर। कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मैम, आपको दोबारा इसमें कोई डाउट आया हो? कोई डाउट किसी को? क्लास कैसे लगी सबको? क्लियर, डाउट, कोई डाउट नहीं है सबको? जो समझाया आपको सबको समझ में आया? अमेजिंग, गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपको सब कुछ क्लियर है? आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इनका, इन सब चीजों का। यस सर, श्योर सर। ओके ओके, अब कल हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कल पूछ सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और कल हम कुछ एडवांस सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप डेटा एंट्री का नाम सुना हुआ, तो कल की वीडियो में हम डेटा एंट्री सीखेंगे। ओके, कोई डाउट? क्लियर? तो क्लास एंड करें?